नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। C9 के कुरुक्षेत्र की मेगा टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल 23 तारीख को C9 के कुरुक्षेत्र की मेगा टेस्ट सीरीज में आपने भारत के भूगोल पर आधारित और विश्व के भूगोल पर आधारित प्रश्नों को देखा था। इन्हीं प्रश्नों का आज हम यहाँ पर सटीक विश्लेषण करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले C9 के कुरुक्षेत्र की मेगा टेस्ट सीरीज को जान ले, समझ लें। 15 जनवरी से शुरू हुई हमारी मेगा टेस्ट सीरीज 20 अप्रैल तक कंटिन्यू चलेगी। टोटल 38 मेगा टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। यहाँ पर विशेषज्ञों की अगर हम बात कर लें, धर्मेंद्र तिवारी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ इतिहास के निःशुल्क मार्गदर्शक। संजय मोहन भटनागर सर, विशेषज्ञ विज्ञान एवं तकनीकी में। सत्येंद्र सिंह सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ भूगोल में निःशुल्क मार्गदर्शक। शैलेंद्र यादव सर, विशेषज्ञ विज्ञान के प्रौद्योगिक और भारतीय अर्थव्यवस्था में। योगेंद्र सिंह चौहान सर, परमार राजवंश ग्रंथ रत्नमाला के सहायक शोध प्रस्तुतकर्ता। एमपीजी के इतिहास और हिंदी में विशेषज्ञ। डायरेक्टर C9 के कुरुक्षेत्र राहुल तिवारी सर। विक्रम सिंह सर, विशेषज्ञ करंट अफेयर्स में। विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट को www.c9khub.com पर, या हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पे, या आप मेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए C9 के कुरुक्षेत्र से जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से C9 के हब एप्लीकेशन। टोटल आप यहां पर 38 मेगा टेस्ट सीरीज को देख पाएंगे, जिनमें से अब तक आप यहां पर देखेंगे 4 टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला टेस्ट कल मिलेगा 25/1/2022 को, यूनिट 5 को कवर करता हुआ मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को लेकर। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 11 FLT है, 20 यूनिट वाइज है और 4 सी सेट मिलेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT के बीच कितने समय का अंतर है। तो प्लस है ये 5 घंटा प्लस सी इसका राइट आंसर था। अब GMT को समझ लीजिए, या फिर आपने कई बार पढ़ा होगा कि भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद से लिया गया है। आपने ये पढ़ रखा है, इलाहाबाद का जो नैनी है वहां से मानक समय लिया गया है। इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिए, ये इलाहाबाद नहीं है। आप जो है इसका जिला है वह है मिर्जापुर। ध्यान दें, मिर्जापुर में है। और ये जो मिर्जापुर है रीवा रियासत का एक भाग हुआ करता था, एक क्षेत्र हुआ करता था। ये मध्य प्रदेश की जो रीवा स्टेट है उसका शासित क्षेत्र था मिर्जापुर, तो मिर्जापुर जिला लगता है। आप ये अपडेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु अब पाई जाती है। तो यहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। सॉरी, डी ऑप्शन रहेगा भूमध्य रेखीय। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था। यहां पर राइट आंसर करना था आपको ए, उपसौर। रॉकीज, एंडीज, एटलस और अल्पस हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है। यह वलित प्रकार के पर्वत है, सी। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जिसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि अंकित की जाती है। यहां पर आंसर करना था आपको मेसोफियर, सी इज राइट आंसर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो यहां पर आंसर करना था आपको 22 दिसंबर। निम्नलिखित में से किसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, तो यहां पर आंसर करना था आपको एशिया। क्यूबा को चीन का कटोरा कहते हैं, परंतु कौन सा देश गन्ने के उत्पादन में अग्रणी है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का हम इतना डिटेल नहीं निकालेंगे, हम ऐसे प्रश्नों की डिटेल निकालेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ऐसे प्रश्नों की हम डिटेल निकालने वाले हैं यहाँ पर। तो क्यूबा को चीन का कटोरा कहते हैं, तो यहां पर मैं आपको एक फैक्ट दूंगा। तो चीन की तो कौन सा देश गन्ने के उत्पादन में अग्रणी देश है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था यहां पर। तो यहां पर आप आंसर करेंगे सी, भारत।
आप प्रश्न ये है कि हरियाणा का कटोरा किसको कहते हैं, तो फिर आप क्या आंसर करेंगे? जी हाँ, मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला हरियाणा के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। ये अपडेट कर लीजिएगा, नरसिंहपुर। विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादक देश कौन सा है? यहां पर विकल्प अमेरिका था, जिसका राइट आंसर रहेगा बी, चीन। देखिए, कपास उत्पादन में चीन है, दूसरे नंबर पर भारत आता है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है और चौथे नंबर पर यूएसए है। तो ये याद रखिएगा। वैसे कॉफी के उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 पे आता है, कोलंबिया है, आइवरी है और कोस्ट है। सोयाबीन के मामले में भी चीन अग्रणी देश है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। और मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य है भारत का। विश्व में गेहूं का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो देखिए, गेहूं के उत्पादन में भी आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको राइट आंसर करना था चीन। चीन गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश है। चीन, भारत, यूएसए, यूक्रेन और अर्जेंटीना, ये कंट्री गेहूं के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत में काले गेहूं की खेती की शुरुआत कहां से हुई थी? तो आप आंसर करना पंजाब। मध्य प्रदेश में कहां से हुई? तो नीमच। और काले गेहूं की मंडी मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित की जा रही है? तो आप आंसर करेंगे रतलाम में। इसके अलावा यहां पर लसन शोध केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका सर्वाधिक उत्पादन करता है किसका? देखिए, यहां पर आपको आंसर करना था कि दक्षिण अफ्रीका जो है वह किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों, वह सर्वाधिक उत्पादन करता है यहां पर गोल्ड का। और मध्य प्रदेश की सोन नदी में सोना पाया जाता है, सीधी जिले में। ऊन का अधिकतम उत्पादन कौन सा देश करता है? सिंपल है, यहां पर आपको आंसर करना था ऑस्ट्रेलिया, सी। बाकू किस रूप में प्रसिद्ध है? बाकू जो है तेल शोधन का केंद्र है और ये अजरबैजान जो है वहां की राजधानी है ये। 20 राइट आंसर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो यह है 6400 किलोमीटर बी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति कैसी है? तो यहां पर आंसर करना है आपको दीर्घवृत्तकार, डी। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है इसका राइट आंसर ए, शुक्र। भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो यहां पर आपको आंसर करना था 2.4, सी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा की रेखा है? तो मैकमोहन रेखा जो है वह भारत व चीन के मध्य की है, ए। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा के बारे में आपको समझना चाहिए, जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय इसका जो बंटवारा किया था श्री रेड क्लिफ ने किया था और उनके सामने टारगेट था 5 सप्ताहों में उन्होंने इसका सीमांकन किया और 4,50,000, ध्यान दें, 4,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। अगर कहें तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा था और यह बंटवारा भारत पाकिस्तान के बीच में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में हुआ था। इसके अलावा 8,80,00,000 लोगों के बीच यह सबसे बड़ा बंटवारा हुआ था। 5 सप्ताह में किया गया था, यह जरूर याद रख लीजिएगा। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि होती है बी, 12 घंटे। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, डी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में ज्वार भाटे का 88 किलोमीटर तक का प्रभाव पड़ता है। ध्यान दें, जब ज्वार भाटा होता है तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी में 88 किलोमीटर अंदर तक ज्वार भाटे का, समुद्री ज्वार भाटे का प्रभाव पड़ता है।
भारतीय मानक समय IST का संबंध किससे है? सिंपल है, 82 पूर्वी देशांतर। 1 घंटे के समय अंतर के लिए देशांतर की दूरी कितनी हो जाएगी? यहां पर है 15 डिग्री A। जब बुधवार को ग्रीनविच में AM होते हैं तो कहां कितनी बजेगी वो आपको बताना है। तो टोक्यो में बुधवार को 5 PM होगा। डी इज राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 पूर्वी या पश्चिमी यमोत्तर से। जब कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो एक दिन बढ़ा दिया जाता है। यह तब होता है जब वह पार करता है। अब आपको यहाँ पर यह पूछा गया था कि आप दिशा बताएं कि कौन सी दिशा से वह जाएगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, बी। महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जाती है स्थायी पवनों के द्वारा। जो स्थायी पवनें चलती है उन्हीं के द्वारा यहाँ पर महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। सी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी शीत धारा है? वेनुला इसमें से शीत धारा है, ए। निम्न में से कौन सी धारा उष्ण धारा कहलाती है? तो यहां पर गल्फ स्ट्रीम जो है वह उष्ण पैदा करेगी, बी। भूमध्य सागरीय जलवायु कहां पाई जाती है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया था, डी हंगरी में। जैसे कि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ताप कम हो जाता है। यह तापमांतर किस ऋतु में अधिकतम बना रहता है? इसका राइट आंसर है ए, सर्दियों में। पंपास घास के विशाल मैदान जो पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर था दक्षिणी अमेरिका में। इनमें से किस महासागर में धाराएं नहीं रहती है? यह आपसे पूछा गया था। यहां पर आपको आंसर करना था आर्कटिक, सी। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बहुत सिंपल प्रश्न था, सी प्रशांत। 2001 में भारत में कहां पर वृहद भूकंप आया था? इसका राइट आंसर था कच्छ। 26 जनवरी का दिन था और समय जो था वो 8:15 के समथिंग, या कह सकते हैं इसी समय पर यह भूकंप आया था। यह सबसे बड़ा भूकंप था उस समय। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? यह होगा ए, बी, सूर्य ग्रहण के समय पर। भारतीय प्रायद्वीप में चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? देखिए प्रायद्वीप में पूछा गया है तो यहां पर राइट आंसर करेंगे आप, बी, पश्चिम बंगाल। जबकि धान का कटोरा किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं, जो आपने पढ़ रखा है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा है? तो बालाघाट है, जो कि बालाघाट के चावल को GI टैग भी प्रदान किया गया है। भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहां की गई? इसका राइट आंसर है डी, डिंगबोई। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सवेज नहर से जुड़ा है? यहां पर आंसर है भूमध्य सागर लाल। पूर्व का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर था ए, ओसाका, ओसाका जो कि जापान में पड़ता है। और भारत का अहमदाबाद। हुसैन सागर झील कहां स्थित है? बी, हैदराबाद में। भारत में खारे पानी की झीलों सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा से कुल नमक का उत्पादन का लगभग 25% प्राप्त किया जाता है। यह झीलें किस राज्य में है? यह पूछा गया था। आपको आंसर करना था यहाँ पर सी, राजस्थान में। इसके अलावा कच्छ जो है गुजरात का, वहां पर भी नमक का उत्पादन होता है। निम्न में से किसे लोंग का द्वीप के नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था ये। यहां पर आप आंसर करेंगे जंजीबार को, सी।
वही हम चर्चा करें गुजरात के जूनागढ़ की, तो गुजरात का जो जूनागढ़ है यह भी मसाले की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर काली मिर्च की खेती की जाती है। अगर आपने साउथ का पढ़ रखा है तो थोड़ा गुजरात को भी पढ़ लीजिएगा। स्वर्णद्वीप किसका प्राचीन नाम था? यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। यह इंडोनेशिया का प्राचीन नाम था। ए। मरियाना ट्रेंच क्या है? यह एक महासागर का गहनतम भाग है। डी। निम्न में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसका राइट आंसर है डी, भूमध्य सागर। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई आपसे पूछी गई थी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो आप देखेंगे यहां पर सभी को पता है, बी, केरल में। भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र कहां पर है? तो यह है आपका विशाखापट्टनम। डी, विशाखापट्टनम। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का एक भाग कराईकल है, इसकी भौगोलिक स्थिति कहां पर है? आपसे यह प्रश्न पूछा गया था। यह है तमिलनाडु में। पांडिचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है। ठीक है, अभी भी। तो फ्रांसीसी लैंग्वेज कहां चलती है? पांडिचेरी में चलती है। नौवा सेवा क्या है? यह मुंबई में है, बंदरगाह है। दादर व नागर हवेली का मुख्यालय कहां है? यह प्रश्न पूछा गया था आपसे। तो यह करावती है। इसको दोस्तों 1783 से 1785 तक पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में रखा था। केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो यहां पर आपको राइट आंसर करना था डी, 200 से अधिक। 200 से अधिक संख्या है। यहां पर आपने कई बार पढ़ा होगा, यहां पर बारातांग रूटलैंड द्वीप यहीं पर है, यह आपने पढ़ा होगा। फिर कल्पांक जो रिवर है वो भी यहीं से बहती है, ये भी आपने पढ़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर आप जो पोर्ट ब्लेयर है उसके उत्तर पूर्व में एक बैरन सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत का एकमात्र है, तो ये कब एक्टिव हुआ, यानी कि कब सक्रिय हुआ था यहां पर? तो आप आंसर करेंगे यहां पर 1990 में ये सक्रिय हुआ। ठीक है। और टोटल अगर हम द्वीपों की बात कर ले यहां पर तो 204 द्वीप है, और यहां पर सिर्फ संख्या पूछी गई थी कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 200 से अधिक, यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे तो 204 है। इसमें अगर हम देखें तो निकोबार द्वीप समूह में 19 द्वीप पड़ेंगे आपको। इसके अलावा यहां पर सबसे उच्चतम बिंदु निकोबार का अगर आपसे पूछा जाए तो माउंट धुलीकर है, जो 642 मीटर ऊंचा है। कितना है? 642 मीटर ऊंचा है। थोड़ा ये देख लीजिएगा संक्षिप्त में। और यहां पर आप देखेंगे तिलंगजोंग वन्यजीव अभयारण्य है, जो निकोबार के लघु द्वीप समूह के अंदर बनाया गया है, यहां पर उसको सेटअप किया गया है। इसके अलावा यहां पर कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, जिसमें से बड़वानी के भीमा नायक है, सागर के हैं, इन सभी को यहां पर फांसियां दी गई थी। चलिए, संक्षिप्त तो हो गया आपका यहां पर। भारत के राष्ट्र ध्वज के बीच में सफेद पट्टी में जो नीला चक्र है वह अशोक महान के द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से ग्रहित है, यानी कि लिया गया है। तो उसमें आड़े कितने हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल था, यहां पर आपको आंसर करना था 24 सी। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है, जो इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में है। टोटल कितने हैं? 4 सिंह हैं। सिक्कों पे आपको कितने दिखाई देते हैं? 3। पर ध्यान से देखेंगे तो बैक साइड में आपको हल्का सा एक दिखाई देगा, तो यह आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें आप बिल्कुल अपडेट करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीजें हैं और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में काफी अच्छे से आप पढ़ के रखें।
चलिए, अब जो भारत का राष्ट्र ध्वज जिन्होंने डिजाइन किया था, सभी को पता है कि पिंगली वेंकैया ने 1921 में भारत का राष्ट्र ध्वज को डिजाइन किया था। इसके अलावा इन्होंने कितने देशों के राष्ट्र ध्वज को डिजाइन किया था, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो यह अध्ययन किया था, माफ करना, भारत के राष्ट्र ध्वज को डिजाइन करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया था कि 1916 से 1921 के बीच, मतलब एक लंबा समय निकाला, और भारत का तिरंगा बनाने के लिए इनको लगभग करीब 30 देशों के राष्ट्र ध्वज का अध्ययन करना पड़ा। ये जरूर याद रख लीजिएगा, कितने? 30 देशों के। अगला आपसे पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय क्या किया गया है। तो यहां पर राइट आंसर करना था आपको 52 सेकंड, बी। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था, आपसे यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहां पर आंसर करना था 27 दिसंबर 1911, जब जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए थे। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी 1882 में। ये जो था 1882 तक यह संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में की थी, इसकी रचना उन्होंने। तो दो लैंग्वेज जरूर याद रख लीजिएगा, संस्कृत और बांग्ला में की थी, है ना। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, संक्षिप्त में समझ लीजिए। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया है, और आपको दिक्कत नहीं होगी, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है देश का, पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, अब कौन सा है, तो सी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सी गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े राज्यों का उचित क्रम आपको देखना था। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे, ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से हम आते हैं दूसरे नंबर पर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम आते हैं 7वें नंबर पर, डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति पाई जाती है, ये आंसर करना था आपको, डी नागालैंड। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है, तो यहां पर आपको आंसर करना था, ये चेंज है, अपडेट है, बी। और जो करेक्ट है वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 17.74, ये अपडेट कर लीजिएगा। भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र कौन सा है, तो बी केम्बे की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। जैसे कि हमने पूर्व में डिस्कस किया कि नर्मदा नदी के अंदर 88 किलोमीटर तक का समुद्री ज्वार भाटे का प्रभाव पड़ता है, तो आप खुद समझ जाइए कि कितनी शक्ति उत्पादन अग्रणी तटीय है ये। निम्नलिखित में से किस तट की रेखा सर्वाधिक लंबी है इनमें से, तो सी आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो यहां पर आप आंसर करेंगे उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में अति उपजाऊ भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर है पंजाब। चिल्का झील कहां स्थित है, तो यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में है। रामेश्वरम निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ता है, तो रामेश्वरम को लेकर आप आंसर करेंगे यहां पर ए तमिलनाडु में। रामेश्वरम कहां पड़ता है दोस्तों, तमिलनाडु में पड़ता है। मध्य प्रदेश का रामेश्वरम कहां स्थित है, तो तब आप आंसर करेंगे श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के संगम पर बनाया जा रहा है या बनाया जा चुका है, तो यहां पर आंसर करना है आपको सी भागीरथी और बिलंगाना नदी।
भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है? तो राइट आंसर है डी, ताप विद्युत की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है डी, पारसनाथ। आधुनिक चंडीगढ़ का सबसे पहला नक्शा किस वस्तु विधि ने तैयार किया था? ला कार्जबुजिए, सी। इसके अलावा मध्य प्रदेश का चंडीगढ़ किसको कहा जाता है? या कहें कि चंडीगढ़ जैसा या चंडीगढ़ के आधार पर ही मध्य प्रदेश के एक शहर की स्थापना की गई है, तो वह है हरसूद, जो कि खंडवा जिले में पड़ता है, जो नया छनेरा के नाम से जाना जाता है। छनेरा, इसको चंडीगढ़ के आधार पर ही बसाया गया है। तीनों ओर से भारत को जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम क्या है? त्रिपुरा, डी। सुविख्यात लिंगराज मंदिर उड़ीसा में कहां है? तो यह आंसर करना था आपको भुवनेश्वर। और वहीं अगर हम बात कर लें मध्य प्रदेश के कौन से मंदिर की तुलना यहाँ के लिंगराज मंदिर से की जाती है, तो वह है कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो का, जिसकी तुलना लिंगराज मंदिर से की जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह आपको आंसर करना था यहाँ पर एक, सिक्किम। भारत की सीमा किस देश से नहीं मिली हुई है? ताजिकिस्तान, बी। और यहां पर बोली जाती है ब्रज भाषा, ठीक है। ब्रज भाषा बोली नहीं जाती, ब्रज भाषा का चलन है यहाँ पर, ठीक है। भारत के बाहर अगर कहीं है तो यहीं पर है। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? यह है बी, उड़ीसा। और इसी से मध्य प्रदेश सरकार को वर्तमान में कितने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी मिलती है? हिस्सेदारी में 5 मेगावाट। भारत का सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य कौन सा है? डी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का घड़ियाल राज्य कहा जाता है? इसका राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को घड़ियाल राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह कहां स्थित है? ए, अजमेर, राजस्थान। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बी, दूसरा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? डी, नर्मदा नदी पर कंप्लीट हो चुका है। यह गुजरात के नर्मदा नगर जिले के अंतर्गत आता है। किस राज्य में येलोरा की गुफाएं हैं? सी, महाराष्ट्र। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? बी, राजस्थान। इसके अलावा इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात और पंजाब में भी है, 3 राज्यों में है। कुद्रेमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखिए दोस्तों, अगर थार के बारे में अगर आपने ये पढ़ रखा कि राजस्थान में ही है, तो ऐसा नहीं है। इसका जो विस्तार है वह गुजरात में भी है और पंजाब वाले भाग में भी है। ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, बी। जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश कौन सा है? बी, जापान। कोचीन क्यों प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण के लिए, ए। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? सी, राजस्थान। देखिए, ये एशिया की पहली मानव निर्मित पहली नहीं, सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है और ये बीकानेर के महाराज गज सिंह के प्रयासों से बनाई गई। बाद में 1984 में इसका नामकरण इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। भारत में सबसे लंबी नदी भारत में बहने के अनुसार कौन सी है? बी, गंगा। बरौनी तेल शोधनशाला कहां स्थित है?